तो वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा चैप्टर है मैजिक चेक, कि कैसे हम मैजिक चेक बनाकर यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उससे हम अपनी जो भी चीज हम पाना चाहते हैं उससे हम पा सकते हैं। तो उसका एक प्रोसेस है, तो वो कैसे करना है वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। हम्म। ठीक है। अब इसमें आपको दिख पा रहा है, जैसे ये देखेंगे, ये इमेज बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये मैजिक चेक है। हम ये यूनिवर्स के अकाउंट से एक चेक है। एंड हम इसको कैसे फिल करेंगे, कैसे हम इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, वो हम आज के चैप्टर से सीखने वाले हैं। 17वां दिन मैजिक चेक। हाँ जी, हिमांशु जी आप पढ़ेंगे? जय सिया राम। कैसे है? 17वां दिन मैजिक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज 1914 से 1997, लेखक और कवि। हम्म। तो देखो, ये भी यही बात बोल रहे हैं जो हम इतने टाइम से सीखते आ रहे हैं या बोलते आ रहे हैं, कि कोई भी चीज ना कोइंसिडेंस नहीं होती यूनिवर्स में। नथिंग इज कोइंसिडेंस। कुछ भी होता है तो उसकी हमने कहीं ना कहीं इच्छा की होती है, तभी वो घटित होती है। ठीक है, तभी वो हमारे सामने प्रकट होती है। तो चाहे वो हमने कभी थॉट्स में करी थी, बोल के करी थी, कैसे भी करी थी, करी हमने ही थी। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, वी ओनली आर द क्रिएटर्स ऑफ आर लाइफ। जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमने ही कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे क्रिएट किया होता है। नथिंग इज कोइंसिडेंस। हम्म। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो देखो, अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हम जब अपनी कृतज्ञता को, अपनी ग्रैटिट्यूड को किसी एक नई परिस्थिति पर फोकस करते हैं, ठीक है, वहां पर लेकर आते हैं, तो जो पुरानी परिस्थिति होती है, जो ओल्ड वाली होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहां हम आज बात कर रहे हैं मनी को लेकर, पैसे को लेकर। तो अगर हमारी लाइफ में कहीं पैसे का कमी है, कहीं लैक है, और हमारा फोकस अभी वहां पर है, ठीक है, बट अब हम अपने ग्रैटिट्यूड के थ्रू उस फोकस को चेंज कर रहे हैं और उस फोकस को अबंडेंस पर लेकर आ रहे हैं, कि हमारे पास ऑलरेडी अबंडेंस है, हमको पैसा मिल रहा है, यूनिवर्स हमारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो जब हम अपनी नई परिस्थिति क्रिएट करते हैं, तो धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। हम्म। धन संबंधी सारी धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थका देती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। हम्म। ये करना तो किस अब एक सेकेंड, अब क्या है, जैसे इसमें इस पैराग्राफ में क्या बता रही है रोंडा, रोंडा यही बोल रहे हैं कि आपको धन को लेकर, मनी को लेकर आप कैसा फील करते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। लिस्ट डाउन, ठीक है, अपने पॉइंट्स बनाओ कि आपको मनी को लेकर कैसा फील होता है एक्चुअल में। बी वेरी ऑनेस्ट, कैसा फील होता है? आप उसको लेकर चिंता करते हो, आप उसको लेकर आपको डर लगता है, उसको लेकर आपको ईर्ष्या होती है, निराशा होती है, क्या होता है मनी को लेकर, क्या कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? ठीक है, और ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, ये सारी क्या फीलिंग्स हैं? नेगेटिव फीलिंग्स। और हमने क्या पढ़ा था फीलिंग्स चार्ट में, कि जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो हमको हमारे अनचाहे के टूवर्ड्स लेकर जाती हैं। हम चाहते हैं अपने जीवन में ज्यादा धन,
है ना, वो हमारा मनचाहा है। और इन फीलिंग से हम कहाँ जा रहे हैं, अनचाहा। अनचाहा मतलब धन की कमी। ठीक है। तो अगर हम ये फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं तो जो आज हमारे पास जितना भी है उससे और कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है और कम होता है। क्योंकि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जिस फीलिंग में हो आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको पैसे को लेकर चिंता हो रही है तो आप अपनी लाइफ में ऐसी और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें आपको पैसों को लेकर और चिंता होगी। अगर डर लग रहा है तो और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप और भयभीत होगे। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ज्यादा धन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, गुड फीलिंग्स। गुड फीलिंग्स किसके लिए, धन के लिए। ठीक है। तो धन के लिए गुड फीलिंग्स कैसे लाएं, ये सोचना कि हमारे पास ऑलरेडी जो हमको आज तक मिला है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है, उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं कि देखो आज तक मेरे जीवन में इतना धन रहा है, आई वॉज ऑलवेज प्रोवाइडेड। तो जब यूनिवर्स ने मुझे तब तक प्रोवाइड किया तो मुझे अब क्यों नहीं करेगा। एंड आई ऑलरेडी हैव मोर देन इनफ। ठीक है। अगर मैं अपने अराउंड देखूं चीजें, हर चीज पैसे से आई हुई है। अगर आप अभी अपने कमरे में ही नजर घुमाओगे, जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। ठीक है। हर चीज पैसे से आई है, तो यू ऑलरेडी हैव अबंडेंस। तो जब आप इस फीलिंग को अपने अंदर लेकर आओगे कि आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर। ठीक है। इसको अगर समझ लिया ना और इसको अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, देन यू विल सी द फ्लो ऑफ मनी। लैक से आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्केर्सिटी माइंडसेट से आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अबंडेंट माइंडसेट से ही आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमें वही सिखाएगा कि हम कैसे और अपने माइंडसेट को अबंडेंट करें। ये करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो देखो वो यही समझा रहे हैं कि जब आप ऐसा हो नहीं सकता कि कृतज्ञता और आपके नेगेटिव विचार एक साथ रहें। ठीक है। वो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही चीज रहेगी, या तो आपके नेगेटिव विचार या कृतज्ञता। तो अब जब आप कृतज्ञता अपने जीवन में लेकर आओगे, धन को लेकर, पैसे को लेकर, मनी को लेकर, जब आप कृतज्ञता करना शुरू करोगे तो आपके जो नेगेटिव विचार हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही चले जाएंगे, विदाउट एनी एफर्ट। आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना, वो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। और वो आपके जीवन में एक तो नेगेटिव विचार दूर जाएंगे, दूसरा वो अधिक धन लाने के लिए अचूक विधि है। अचूक विधि की, अचूक विधि मतलब कि वो एक ऐसी टेक्निक है जो आपके जीवन में और धन को जादू से लाएगी ही लाएगी, गारंटेड है। हम्म। आप अब आप अब उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं। हाँ, तो देखो अब ये जो मैजिक चेक वाला चैप्टर है ये बाद में क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया। पहले भी दे सकते थे मैजिक चेक, नो। जब तक आप पहले वाले चैप्टर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये मैजिक चेक वाला आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। तो पहले के चैप्टर्स में हमने क्या सीखा है कि जो भी धन हमें आज तक मिला है हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। ठीक है। और जब धन हमारे जीवन में आता है हमें सिर्फ उसके लिए ही नहीं होना, जब धन हमारे जीवन से जाता है, जब हम कोई पेमेंट्स करते हैं तो हमें उस समय भी कृतज्ञता के साथ पेमेंट करनी है। तो जब तक आप इन प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाओगे ना तब तक ये मैजिक चेक नहीं काम करेगा। कोई सोचते हैं कि चलो सीधा मैजिक चेक बना लेते हैं और हो जाएगा, नो। मैजिक अभी हमने हमने कल के चैप्टर में भी क्या बात करा कि हम 3 लेवल्स पे करते हैं कृतज्ञता, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है ना। तो फ्यूचर में लाने के लिए आपको पहले पास्ट की कृतज्ञता करनी पड़ेगी। ठीक है। ये रूल है, रूल है, सीधा फ्यूचर का नहीं आ सकता।
तो पहले आपको पास्ट में जाके जो धन आपके जीवन में रहा उसके लिए कृतज्ञता करनी है, जो आज आपके जीवन में है उसके लिए करनी है, फिर जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो उसके लिए खुशी खुशी करनी है। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आप उसके द्वार खोल रहे हो, अबंडेंस के डोज ओपन कर रहे हो। और फिर जब आज की प्रैक्टिस उसके बाद आप करोगे, देन यू विल अट्रैक्ट मोर मनी। ठीक है, तो इसको ये समझ के करना है। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी धन से अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक काफी, लंच, डिनर का बिल चुका दे। अब आपको कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, तो ठीक है, तो आपको अब नोटिस करना है, ठीक है ना, अपनी लाइफ में आपको नोटिस करना है जो अब आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो कहाँ से आपके जीवन में मनी का फ्लो हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड कैश आता हुआ दिखेगा, बहुत सारे तरीकों से मनी फ्लो होता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए कि आपको अनएक्सपेक्टेड कोई चेक मिल गया, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, ठीक है, सैलरी में इंक्रीज हो गया, कोई लॉटरी मिल गई, कोई टैक्स रिफंड हो गया, किसी ने कोई आपको गिफ्ट कर दिया, कोई चीज आप लेना चाहते थे बट किसी ने आपको वही चीज गिफ्ट कर दी तो आपके पैसे बच गए। आप कहीं पर लंच डिनर करने गए हो बट आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ी, किसी और ने पेमेंट कर दी, वो आपका पैसा बच गया। तो मनी, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। ठीक है, जो भी पैसा आपका बचता है वो आपकी अर्निंग है, दैट इज फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ। तो आपको नोटिस करना है कहां कहां से आपका पैसा बच रहा है, एंड बी ग्रेटफुल, उसके लिए कृतज्ञ होना है। जैसे रूपा ने अपना शेयर किया था ना कि मैं जैकेट लेना चाहती थी, मुझे कम रेट में वैसी सेम जैकेट मिल गई, सो इट वॉज सेविंग, ठीक है ना, इट वॉज पेनी सेव्ड, एंड पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, दैट इज फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ। ठीक है, तो बी अवेयर एंड बी ग्रेटफुल। जितना आप कृतज्ञता करते जाएंगे पैसे को लेकर, उतना ही धन आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है। हम्म। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आपको कोई सामान खरीदने वाले हैं, और वह आपको उस उधार या भेंट दे देता है, क्योंकि उस क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? है ना, तो अवेयर संभावना। रहना है, ठीक है, अवेयर रहना है कहाँ कहाँ से पैसा आपके जीवन में सेव हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कई बार क्या होता है, हमने कोई लोन लिया होता है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट पे हमने लोन लिया होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी सेविंग हो गई। सो पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, बी ग्रेटफुल फॉर दैट फ्लो ऑफ मनी। हम्म। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई शक्तियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं, यह तो सृष्टि का नियम है। हाँ, जिस तो देखो प्रकार अब एक सेकेंड, अब इसमें से सोचो, जो अभी इन्होंने एग्जांपल्स दिए, कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, भाई आप किसी के साथ गए हो लंच करने, कॉफी पे, और आपने सोचा था पूल करेंगे, ठीक है, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, आज की कॉफी तो मेरी तरफ से है, आज का लंच तो मेरी तरफ से है। ऐसा कभी हुआ है? कभी आपके जीवन में आपको भी कोई टैक्स रिफंड मिला हो, किसी ने आपको वही चीज गिफ्ट कर दी हो जो आप लेने की सोच रहे थे, ठीक है, आप मार्केट गए हो सोच के कि मेरे को इतना पैसा स्पेंड करना है, पर वहां जाके पता चला वो तो डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही है। हम्म। तो अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, कोई ना कोई इंस्टेंस इनमें से जरूर हुआ होगा, तो वो भी आपने ही आकर्षित किया था, बट वह उस टाइम पे हम अवेयर नहीं थे, हमने जाने अनजाने में पता नहीं कैसे वो आकर्षित कर लिया।
तो उस समय हमें पता नहीं था, हम कृतज्ञता भी नहीं करते थे। पर अब हमें पता है, अब कृतज्ञता हमारी जीवन शैली बन चुकी है ना। इट इज आवर वे ऑफ लाइफ, ग्रैटिट्यूड इज आवर न्यू एटीट्यूड, है ना। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को अपना नया एटीट्यूड बनाते हो, तो आप देखोगे कि अब तो आप इन स्थितियों को और आकर्षित करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। और फिर कई लोग कह देते हैं भाई यू आर वेरी लकी, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। नो, इट इज नॉट अबाउट किस्मत, ये लॉ है, ये नियम है ना। तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम कर रहा है, जो जो अप्लाई करेगा उसके लिए करेगा। तो इसमें किस्मत वाला कुछ नहीं होता। इट इज ओनली योर एनर्जी, योर वाइब्स, योर फ्रीक्वेंसी दैट इज अट्रैक्टिंग मोर मनी इन योर लाइफ। ठीक है। हम्म। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। हाँ, कुछ तो साल अब पहले आगे से जब आपको कोई भी ऐसी कोई स्थिति आए, ठीक है, तो बी वेरी ग्रेटफुल। एक तो आपको ग्रेटफुल होना है एंड बी वेरी हैप्पी कि देखो वाओ, मैंने मैंने कृतज्ञता करी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने धन को आकर्षित किया। सो वी वेरी वेरी ग्रेटफुल। और जब आप ग्रेटफुल होने के साथ साथ प्रसन्नता को भी ऐड कर दोगे उसमें, दोनों मिल जाएंगे, तो उसकी पावर और बढ़ जाएगी। वो चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाती है उसकी। होता है ना, हर मैग्नेट की एक पावर होती है ना। आपने सुना होगा कि कोई मैग्नेट की कितनी पावर है। कोई मैग्नेट है जो सिर्फ एक छोटी सी चीज को खींच सकता है, कोई एक मैग्नेट है जो पूरी ट्रेन को खींच सकता है। तो हर मैग्नेट की पावर होती है, तो वो आपकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी अगर आप कृतज्ञता को खुशी के साथ जोड़ देते हैं। और फिर वो आपके जीवन में और ज्यादा समृद्धि को आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। हम्म। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रख रख कर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी। उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी। और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पास एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। हाँ, तो देखो यहाँ पर रोंडा ना अपनी लाइफ का एग्जांपल दे रही हैं कि वो पहले कहीं और रहती थी, एंड जब वो खुद अमेरिका आना चाहती थी। तो जब वो अमेरिका में आई तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, सिर्फ 2 सूटकेस और एक उनका लैपटॉप, बस। दैट्स इट, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं था। वो एक लगभग खाली अपार्टमेंट, मतलब उस अपार्टमेंट में कोई फर्नीचर भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल खाली अपार्टमेंट था, बस वहां पे 4 प्लेट, 4 कटोरी, 4 चम्मच, 4 कांटे थे। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो बिल्कुल फ्लोर पे बैठ के अपने लैपटॉप को गोदी में रख के ऐसे अपना काम करती थी। बट शी वॉज नॉट कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन नहीं करती थी, वो फिर भी कृतज्ञ थी कि चलो मैं अमेरिका आ पाई, मैं आना चाहती थी, मैं अमेरिका आ पाई, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। चलो मेरे ऊपर छत तो है, मैं सड़क पे तो नहीं रह रही, एक छत तो है ना मेरे ऊपर, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। चलो मेरे पास लैपटॉप तो है, मैं लैपटॉप के थ्रू अपना काम तो कर पा रही हूं, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। मैं, चलो मेरे पास गाड़ी नहीं है, पर मैं पैदल, मेरे मेरे शरीर में इतनी ताकत है, मेरा शरीर इतना एनर्जेटिक है कि मैं पैदल तो चल पा रही हूँ, मेरे को जहां जाना है मैं पैदल पैदल वहां चली जाती हूँ आराम से, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। सो एवरी टाइम शी वॉज बींग ग्रेटफुल फॉर वट एवर शी हैड। ठीक है, जो भी उनके पास था वो उसके लिए कृतज्ञता प्रैक्टिस करती गई, करती गई। और फिर अचानक से क्या हुआ कि उनका कोई नोन वहां पर था, उनको कहीं और जाना था, उन्होंने बोला कि कुछ दिन ना आप मेरा गाड़ी ड्राइवर आप यूज कर लो। एंड शी वाज लाइक, हैं, गाड़ी ड्राइवर, वो भी अमेरिका में। अमेरिका में कि ये ड्राइवर्स और ये मेड्स जो हेल्पर्स होते हैं, कितना मतलब उनको अफोर्ड करना इज सो डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उनको घर बैठे किसी ने बोला आप मेरा गाड़ी ड्राइवर कुछ टाइम यूज कर लो। तो उनको समझ में आया भाई ये मुझे मेरी कृतज्ञता की वजह से ही मिला है, ये ऐसे नहीं मिला मुझे,
है ना। एंड शी बिकेम मोर ग्रेटफुल, उन्होंने और ज्यादा कृतज्ञता करी, और जितनी वो लाइफ में कृतज्ञता को प्रैक्टिस करती चली गई, उतना वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती चली गई, एंड टुडे तो शी इज वन ऑफ द मिलेनियर्स, है ना। हम्म। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने ज- जिस जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए अब तब तक अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आप अपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप अधिक उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मन चाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपका ये जब आपको ये जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने ये कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि तो कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप तो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे। उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। हाँ, अब एक सेकेंड एक रुकिए, बात देखो अब क्या होगा। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है मैजिक चेक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज मैजिक चेक को फिल करेंगे, ठीक है। उसमें एक अमाउंट डालेंगे। अब वो अमाउंट आपको क्या डालना है, कोई भी ऐसी चीज जो अभी आप नियर फ्यूचर में खरीदना चाहते हो, ठीक है, जो आप पाना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज। और अभी बुक भी यही सजेस्ट कर रही है, एंड आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम। स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल, ठीक है, छोटी चीज से शुरू करो। जब आप कोई एक छोटी चीज अट्रैक्ट कर लोगे ना, तो आपके माइंड को भी बिलीफ हो जाएगा कि हाँ ये काम करती है। तो जब आपको फॉर्मूला पुट करना आ गया, आपके माइंड को बिलीफ हो गया, फिर तो आप कुछ भी बड़े से बड़ा अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम एक छोटी चीज से अट्रैक्ट करेंगे और उसका अमाउंट डालेंगे। तो ये देखो, चेक में ना एक क्या है कि लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो ना सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं कि हमने ये पैसा डाला और ये पैसा हमें अट्रैक्ट करना है। नो, यहाँ पर क्या ट्विस्ट क्या है, आपको पैसा वो अमाउंट डालना है जो चीज आप लेना चाहते हो, ठीक है। कोई भी चीज जो आप पाना चाहते हो उसका अमाउंट देख लो, क्या अमाउंट है। ऑनलाइन चेक कर लो या मार्केट में जाके चेक कर लो, उसका अमाउंट चेक कर लो, और वो अमाउंट आपको चेक में भरना है। और जो आगे का प्रोसेस अभी वो बताएंगे, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको यही विजुलाइज करना है कि वो चीज आप पा चुके हो, ठीक है। पैसे हार्ड कैश को नहीं विजुलाइज करना कि हार्ड कैश मेरे पास आ गया, नो। आप जो चीज पाना चाहते हो, आपको उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। तो वो अभी हम समझेंगे कि कैसे करना है, चेक को कैसे फिल करना है वो। बट अभी के लिए ये समझ लो कि आपको एक छोटी अमाउंट से जब आप, और ये चेक तो आप कितने मर्जी बना लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि भाई आपको एक ही चेक बनाना है। अभी के लिए एक छोटे अमाउंट का चेक बनाओ, और जब आपका वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद बनाते जाओ चेक। जैसे जैसे बनते जाएं, एक खत्म हुआ नया बना लो, फिर खत्म हुआ नया बना लो, इसमें कोई आपको रोक नहीं रहा, ठीक है। तो जितनी मर्जी बाद में बनाते रहना, पर अभी के लिए छोटा अमाउंट, लालच नहीं करना, अभी के लिए छोटा अमाउंट चूज करना। हम्म। यदि आप चाहें, एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण पर भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं, उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें।
आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको आप मन चाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरा पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में लें। ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच ये कह रहे हो। यदि आप चाहें तो ये अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति ना कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को ये या इस दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखेंगे महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वो कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक लेख में जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब इसमें एक मिनट, इसके बाद दिखाया होगा चेक, ये रहा। इसमें ना सॉरी, बुक में मैजिक चेक की फोटो भी दी हुई है, ठीक है, बट मैंने आपको शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई भी एक चीज सोचनी है जो आप लेना चाहते हो, उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है कि उसका क्या अमाउंट है। वो अमाउंट आपने अपने मैजिक चेक में फिल करना है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आपको उसमें भी दिखा दूंगी, इस तरह से मैजिक चेक का आपको कॉपी निकालनी है, ठीक है, फोटो कॉपी निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। उसमें आपको ऊपर डेट डालनी है, देन आपको अमाउंट फिल करना है, अपना नाम लिखना है, दैट्स इट, इतना ही करना है बस, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इस मैजिक चेक को हाथ में रखना है, ठीक है। क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज कि वो चीज जो आप पाना चाहते थे वो आप या तो खरीदने जा रहे हो, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते थे उसकी डिलीवरी हो रही है, कैसे वो चीज आपको मिल रही है, ठीक है। हो सकता है वो चीज आपको कोई गिफ्ट कर दे या आप खुद जाके खरीद के लाओ, कैसे भी, बट वो चीज आपके पास आ रही है। वो धन आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आया है और अब आप वो चीज खरीद पा रहे हो, आप वो चीज ले पा रहे हो। एंड बी ग्रेटफुल, उसके लिए कृतज्ञता करनी है, ठीक है। तो ये करना है, और इस प्रोसेस को आपको दिन में कम से कम 3 बार करना है, ठीक है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम। चेक तो आपने एक बार फिल कर लिया, अब इस विजुअलाइजेशन वाले प्रोसेस को दिन में 3 बार फील करना है एंड बी ग्रेटफुल। उसके बाद आप इस चेक को किसी भी एक ऐसी जगह पे रख दो जहां पर ये आपको दिखता रहे, चलते फिरते दिख जाए, ठीक है, बीच बीच में नजर पड़ जाए। एंड डू इट एवरी डे, हर बार, हर रोज दिन में 3 बार, या इसमें मिनिमम 3 टाइम्स बोला है, आप जितनी बार भी कर लो उतना कम है। इसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई अति होती है किसी चीज की, ग्रैटिट्यूड की कोई अति नहीं है, कितनी भी कर लो उसका ना कोई साइड इफेक्ट है, सब अच्छा ही होता है बल्कि, ठीक है। तो आपको जब जब याद आए, जब जब आपकी नजर पड़े, 2 मिनट लगेंगे, हाथ में लो, बी ग्रेटफुल कि वो चीज मुझे मिल रही है, वो चीज मैं खरीदने जा रही हूँ या मेरे पास डिलीवरी हो रही है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है, और जब आपका एक चेक पूरा हो जाए उसके बाद दोबारा भर लो, फिर वो पूरा हो जाए दोबारा भर लो, तो ये करते रहो अपनी लाइफ में, इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही चेक करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, नहीं, कितने भी करते रहो, ठीक है। तो बस एक बार छोटे से शुरुआत करो। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें।
तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम दो अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतनी ही कृतज्ञ महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पांचवा, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। हम्म। धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आया क्या करना है असाइनमेंट में। देखिए, दिख पा रहा है यहां पर डेट, देन अमाउंट। ये तो मेरा चेक फुलफिल हो चुका है। मैंने तो एक थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखा था क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ। तो मैंने ये लिखा था और मेरा ये हो गया था मैनिफेस्ट। ठीक है, मैंने कब लिखा था? ये लिखा था मैंने सितंबर 30 सितंबर 2025, है ना। और मेरा ये चेक मैनिफेस्ट हो गया था, एंड अपना नाम। ठीक है, तो आप कोई भी एक छोटा अमाउंट, अपना नाम, और क्या चीज आपको लेनी है, एंड वो चीज आपको लेकर भी आनी है। फिर ये मत सोचना कि पैसा आ गया बस हो गया। नो, गो एंड बाय दैट थिंग। उस चीज को लेकर भी आओ। ठीक है, तो आपके माइंड में ना सिग्नल जाता है, बिलीव बनता है कि यस इट वर्क्स, एंड यू विल फील दैट हैप्पीनेस कि देखो ये तो मैंने अट्रैक्ट किया है, मैंने मैनिफेस्ट किया है ना। तो आपके अंदर वो खुशी भी आएगी कि अब तो मेरे अंदर पावर आ गई, अब तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। एंड यू कैन डू दैट। आप सबके अंदर वो पावर है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू डिजायर। बस आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, अपनी एनर्जी को कैसे, पैसे को लेकर आप क्या फील करते हो, क्या आपकी एनर्जी है, उसी से ही आप और आकर्षित करते हो। अगर आप पैसे को लेकर नेगेटिव हो रहे हो किसी भी वे में, तो आप नीचे की तरफ जाते हो। अगर आप पैसे को लेकर पॉजिटिव हो, गुड फीलिंग्स में हो, अबंडेंट माइंडसेट है, तो आप ऊपर की तरफ जाते हो। ठीक है, तो जैसे छोटी छोटी चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी थी। अगर आप कहीं जाके बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हो, 5 5 10 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो, तो वो क्या है? आप खुद बताओ, स्केर्सिटी माइंडसेट है कि अबंडेंट माइंडसेट है? भाई आप पांच Scarcity। दस रुपए के लिए कर रहे हो तो वो यही दर्शा रहा है ना कि भाई आपके पास स्केर्सिटी है, इसीलिए आप 5 10 रुपए के पीछे वो कर रहे हो, है ना। अगर आप दूसरे की वेल्थ को देख के जेलस फील कर रहे हो, तो वो क्या सिग्नल जा रहा है कि भाई इनके पास तो है, मेरे पास नहीं है, ना मैं पा सकता, है ना। ये सिग्नल जा रहा है यूनिवर्स को। तो आप और अपने जीवन में लैक अट्रैक्ट करोगे। अगर आप दूसरे की वेल्थ को देख के खुश हो रहे हो, उनको ब्लेस कर रहे हो कि बहुत बहुत, किसी का आप नया घर बनाए, आप वहां पे उनके इनॉग्रेशन में गए हो, ठीक है, आप उनके घर को ब्लेस कर रहे हो, ठीक है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आज इनके घर में, आज इनका इतना अच्छा प्यारा सा घर बना है, इनका सपनों का घर बना है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और जब आप इस तरह से ब्लेस करते हो, खुश होते हो, तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई इनके जीवन में भी अबंडेंस है और ये मेरे को भी मिलने वाला है, या मेरे जीवन में भी अबंडेंस है और भी मेरे जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज फील गुड अबाउट मनी। पैसे को लेकर अपनी एनर्जी को अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो। यूनिवर्स ने आज तक आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। यू हैव मोर देन इनफ। आपके पास रहने के लिए छत है, आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं, आप घूमने भी जा पाते हो जहां जाना है। सो यू हैव मोर देन इनफ, यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। तो पहले उसको अपनाओ, उस फीलिंग को अपनाओ कि आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, और उस अबंडेंस माइंडसेट से ही आप अपने जीवन में और अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। स्केर्सिटी माइंडसेट से, लैक माइंडसेट से आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी पैसे का कहीं से भी फ्लो होता हुआ दिखे, जस्ट उसको नोटिस करो, बी अवेयर, एंड भर भर के कृतज्ञता करो। सिर्फ यही करना है, ठीक है। बी ग्रेटफुल। जहां भी 5 रुपए भी बचते हैं ना, ये मत सोचो कि 5 रुपए के लिए क्या करना है। 2 रुपए भी बचते हैं ना कहीं से, तो उसके लिए भी कि दिस इज पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, कि मेरे जीवन में आया है, आई एम सो ग्रेटफुल।
और खर्चे करते हुए, एक्सपेंसेस करते हुए, अच्छी फीलिंग के साथ पैसे को देना, गुड एनर्जी के साथ, हैप्पी मनी, है ना। एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। थैंक यू इन, थैंक यू आउट। पैसा आ रहा है तो भी थैंक यू, पैसा जा रहा है तो भी थैंक यू। बल्कि पैसा जाते हुए तो बल्कि ये सोचो कि ये तो मुड़ के मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आएगा, है ना। और वो आता है। जो पैसा आपके पास से जाता है वो जरूर लौट कर आता है। अब वो कितना आएगा वो आपकी कृतज्ञता पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस जब आप करोगे ना अपने जीवन में, अब जब आप इसको अपनी जीवन शैली बना लोगे, योर एटीट्यूड ऑफ लाइफ, ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर इन एवरी एरिया, देन यू विल सी मैजिक एंड मिरेकल्स। ठीक है। और जो भी काम आप करते हो, जो भी काम, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे कोई आप बिजनेस करते हो, ठीक है, डोंट चेज मनी। पैसे के पीछे मत भागो। अपने काम को इतनी शिद्दत से करो, इतने प्यार से करो, पैसा खुद आपके पीछे आएगा। ठीक है। यस। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस, कुछ भी आपके मन में सवाल है आज की प्रैक्टिस को लेकर तो आप पूछ सकते हो। मैम गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। मैम ये जो चेक आपने भेजा है ये कलर प्रिंट आउट लेना है या ब्लैक एंड व्हाइट में भी चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है ओके। ना, क्योंकि देखो मेन हमारा इसमें क्या है, इसमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चेक ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर्ड है। ठीक है। ओके मैम। क्या फर्क पड़ता है, आपकी फीलिंग क्या जनरेट हो रही है। ओके मैम। ठीक है ना, तो बस वो मैटर करता है। थैंक यू मैम। यस। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई सवाल, कोई शेयरिंग। जैसे हम जो पीछे मनी की प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, हमने पहले के भी 2 चैप्टर्स किए हैं मनी रिलेटेड, तो कुछ किसी ने ट्रैक किया, कोई फ्लो ऑफ मनी, कोई पेनी सेव्ड, कहीं से कुछ सेविंग हुई, कुछ डिस्काउंट मिला, किसी ने कुछ नोटिस किया, कम एंड शेयर। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू शेयर। हाँ, यस, ईश्वरी, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जब आपने इससे पहले जब पैसे की बात करी थी उसमें मुझे हुआ है। कैसे बताओ। मैं ना आजकल ना, जैसे आपने कल भी बता रहे थे, शीशे में देख के आप अपना आप को फील करो। मैम यस। मैं मतलब जब से इसमें ज्वाइन हुई हूँ, जब से मैं ना शीशे में देखती हूँ और मैं अपने आप में ही बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत ज्यादा। वेरी कि गुड। हर चीज के लिए, ईशु हम्म। आप इतनी सुंदर हो, ईशु आपके यस। बाल इतने सुंदर है, वाह वाह, ऐसे करके बहुत मैं बढ़िया। बहुत सारी चीजें करती हूँ मैम। यस, यस, बहुत एवरी बढ़िया। टाइम, हम्म। एवरी टाइम। तो हम्म। मैं अपनी फैमिली में भी, यहाँ मैं नानी नाना के पास रहती हूँ, सालू जी सालू मासी की, इनके यहाँ रहती हूँ मैं। तो हम्म। उनकी मम्मी के घर, हम्म। मेरे को 15 साल हो गए इनके ओके। पास रहते हुए, नाना नानी हम्म। को संभालती हूँ। और हम्म। मैं मतलब फैमिली की तरह रहती हूँ यहाँ पे। हम्म। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बोला, मम्मी मैं क्लास ले रही हूँ, आप ऐसे से सोचा करो, किसी के लिए उल्टा मत सोचा करो, आप उनके लिए भी अच्छा सोचो जिसने भी हमारे साथ गलत करा है। तो हम्म। मैम मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है, जैसे आप बोलो वैसे। तो मम्मा ने मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग देखी है। हम्म। मम्मी कल भी कह रहे हैं, सिस्टर बड़ी वाली दीदी, इशू बहुत चेंजिंग है तेरे अंदर। मैंने बोला हाँ है। तो हम्म। मैम मैं ना अपना कुछ भी पहले पैसे को संभालती थी कि हम्म। लाइफ में काम आएगा, हम्म। अनमेरिड है। हम्म। तो मुझे इतना फील होता था कि नहीं अब नहीं खर्च करना, अभी जोड़ना है मुझे। हम्म। 5 भाई है मेरे, बट कुछ भी वो नहीं है काम के, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं रहती हूँ। हम्म। तो मैं पैसे को जोड़ने लगी। मैं मन में अभी 10 दिन पहले मैंने सोचा कि मुझे ना इतना पैसा चाहिए कि मैं अपनी ज्वेलरी अपने हाथों से लूं, मैं हम्म। किसी के उधार पे नहीं लूं। तो हम्म। मैं सोचती रही, वो हुआ है। मैं अपने लिए अंगूठी ली हूँ। ओ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी बस गुड। वो आ जाएगा अभी, मतलब समय जो आ ही गया मेरे पास, मैं भी आगे ही सोचती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि अभी आने वाला है या अभी आया नहीं। हाँ, मैं भी यही सोचती कि मेरे सोचना। पास आ गया, मेरे यस, पास आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है मैं आपने, बिल्कुल सही जो पकड़ा है। नेगेटिव है, मैं वो हम्म। सारी पॉजिटिव में सोचती हूँ कि मेरे पास हो गया, मेरे पास आ गया। मैं नाना नानी को भी यही समझाती हूँ कि कोई भी चीज हो, चाहे आपकी तबीयत में हो, कुछ भी हो, बस ये बोलो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हम्म। बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाना नानी भी बहुत खुश होते हैं कि हम्म। इशू बहुत चेंजिंग हो गई है। वेरी थैंक यू गुड, सो बहुत मच।
बहुत बढ़िया, वेरी बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ईश्वरी। आप थैंक अपने यू। जीवन में अपने सारे सपनों को पूरा कर पाए और ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी जो भी आप अपने पार्टनर, जैसा भी आप विजुलाइज करते हैं अपने जीवन में, वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करें। लॉट्स एक एंड क्वेश्चन लॉट्स ऑफ और है, ब्लेसिंग। हाँ जी। एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ हाँ, सॉरी, अब पूछो। फिर से बोल रही हूँ। नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैं कल भी सोच रही थी बोलूं करके। हम्म जैसे आपने नाना नानी जो भी है मासी वगैरह के लिए बोला, आज बैंड के लिए सोचो। बट हम्म मैं ना जो नहीं आया ना, मैं उसके लिए सोच रही हूँ, उसके लिए लिख रही हूँ हम्म कि मेरा जो भी हो, चाहे छोटा हम्म। सा फैमिली हो, बट प्यार करने वाला फैमिली मिले मेरे हाँ को लिखो। बहुत। अरे देखो, आप अपना पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, सो आप उसके अंदर क्या क्वालिटीज चाहते हो, कैसा इंसान होना चाहिए, कितना वो अर्न करता हो, क्या वो काम करता हो, जॉब करता हो कि बिजनेस करता हो, कैसा उसका परिवार हो, सब कुछ, सब जी कुछ। मैम। मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। ठीक है, जी जितनी आपके अंदर क्लैरिटी। अरे पार्टनर्स तो कितने लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही अट्रैक्ट करे हैं जैसे वो सोच लेते हैं। ठीक है, जी मैम। सो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में ट्रैक करना चाहते हो, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए। सो मेक अ लिस्ट, अच्छी खासी लिस्ट बना लो, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, लुक्स में कैसा होना चाहिए, कितना वो अर्न करता हो, कहाँ वो रहता हो, कैसा उसका परिवार हो। मेक अ लिस्ट। ठीक है, एंड देन यस मैम। विजुलाइज कि वैसा पार्टनर आपके जीवन में आ चुका है। जी जी, मैं यही सोचती हूँ। मैंने हाँ, अभी टाइम यही सोचा है, मैं हर चीज के लिए मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पास हो गया, मेरे पास ठीक है। सब कुछ है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं, वेरी गुड। मेरी ना इतनी अच्छी आदत हो गई ना, मैं रोज शीशे में जाती हूँ, मैं पहले अपने आप को ही तारीफे करती हाँ, हूँ। सबसे पहले तो देखो हम ही डिजर्व करते हैं, हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है, ये दुनिया का असूल है, और स्पेशली फीमेल्स का, कि सबके यस। लिए कर देंगे, अपने आप को सबसे लास्ट में रखेंगे। है ना। जी जी। सबसे पहले खुद को रखो, अपने कप को फिल करो। आपका कप जब ओवरफ्लो होने लगेगा ना, तब आप खुद ही बांटोगे दूसरों को। अभी भी हम देते आ रहे हैं, पर अभी हम खाली कप से दे रहे हैं। है ना, और खाली यस कप से देने के बाद वी फील सो ड्रेन्ड। है ना, कि कुछ बचा ही नहीं, अपने लिए तो बचा ही नहीं, सब बांट ही दिया, है ही कुछ नहीं, उसमें भी बांटे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले यस अपने आप मैम। को इतना भर लो। और जब आपका, और फीमेल्स आर ऑलवेज वेरी गिविंग बाय नेचर, यूनिवर्स ने ही ऐसा बनाया हुआ है, नेचर ही ऐसा है कि देने का ही स्वभाव है। तो जब आपका कप इतना भरा हुआ होगा तो आप और ज्यादा दोगे ना, अभी जितना दे पा रहे हो उससे भी कई गुना ज्यादा दोगे आप। यस मैम। है ना, सो थैंक यस, यू, यू आर थैंक वेरी यू गुड सो मच। प्रैक्टिसेस। आपने बिल्कुल सही क्रक्स को पकड़ा है, और आप बिल्कुल उसी रास्ते पे चलकर बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड जल्दी ही आप अपनी लाइफ पार्टनर को ट्रैक करो, और फिर हम सबको भी बुलाओ अपनी शादी में। ठीक है ना, हम यस सब मैम। आने के लिए यस तैयार हैं। मैम, एक्चुअली हम अभी भी यही। फंक्शन है, अभी हाँ। फंक्शन है। 29 तारीख को, 28 29 को है। तो फंक्शन अभी जैसा। फंक्शन मतलब बांजी का नामकरण कर रहे हैं और घर लिया है उसका, वो कर रहे हैं। तो मम्मा ने बोला कि तुझे ज्यादा मतलब अच्छे से तैयार होके आना है, तो मैं तो समझ गई किस लिए। तो अच्छा, मुझे ये ओके ओके। चलो ठीक है, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयारियां शुरू करते हैं आपकी शादी यस की। यस। सब आना मैम, सब हाँ लोग अभी बिल्कुल भाई बिल्कुल सबको बिल्कुल, बुला रही हूँ नहीं मैं। बिल्कुल होगा, आपकी आपका सब छोटी सी सपना पूरा बेटी है, होगा। तो आप हम्म। सबको आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस एवरीबडी, तैयारियां शुरू करो, चलो कपड़े वपड़े बनवाओ हाँ, अपने। बिल्कुल साउथ हाँ। की हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ नहीं ठीक है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी, सेंड ब्लेसिंग्स टू ईश्वरी। है ना। गॉड ब्लेस यू इसलिए ईश्वरी। गॉड ब्लेस यू, आपके सभी सपने थैंक यू। पूरे हो, आप बहुत खुश रहो अपनी लाइफ में। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबने, जैसे ईश्वरी ने जो शेयर किया है ना, उससे आपने क्या सीखा। सबसे पहले को तो खुद को प्यार करना सीखो। है ना, शीशे के सामने जाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो, खुद को प्यार से भरो। जब आप ये करना शुरू करोगे ना, यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। अभी काम आप अभी भी कर रहे हो, घर के सारे काम कर रहे हो, आप ही ने सारा संभाला हुआ है, सब कुछ है, बच्चों का भी ध्यान रखते हो, हस्बैंड का भी ध्यान रखते हो, पर क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, यू फील सो चिड़चिड़। यार मैं ही करूं सब, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, मैं ही सबके बारे में सोचती रहती हूँ, मैं ही करती रहती हूँ। है ना, चिड़चिड़ 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 शुरू हो जाती है। बट वेन यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, अपने आप को भी समय दोगे, खुद को भी प्यार करोगे, फिर आप ना और खुशी के साथ करोगे दूसरों के लिए। एंड देन यू विल अट्रैक्ट मोर। एंड जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसको पहले विजुलाइज कर लो कि वो आपके जीवन में हो चुका है। चाहे वो आपके रिश्ते हैं, हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है, बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है, जो भी चाहते हो ना उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ चलिए। बताइए। अब हम मैजिक डस्ट, प्रतिमा, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुम्हारा रह गया था।
Shubha is usually in the skating class in the evenings. अच्छा, हाँ, यस 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 यस, शुभा ने बोला था संडे को, यस। हाँ चलो, मैं फिर शुभा को लेती हूँ आज, प्रतिमा तुम्हें कल लेती हूँ मैं, ठीक है? कल कैमरा ऑन करके रखना तुम। थैंक यू मैम। यस। चलो, सब लोगों को शुभा दिख पा रही है ना स्क्रीन पर? जी मैम। ठीक है, चलिए, सब लोगों का पूरा ध्यान शुभा की तरफ रहेगा। शुभा, आप अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखना बस, और कंफर्टेबली बैठना, बिल्कुल कंफर्टेबल, सिट कंफर्टेबली, स्पाइन आपकी सीधी और हैंड्स रिसीविंग मोड में, ठीक है? आंखें बंद। बाकी सबका पूरा ध्यान शुभा की तरफ, सबके चेहरों पर स्माइल, ठीक है? आई वॉन्ट टू सी स्माइल ऑन एवरीबडीज फेस। सबके दिलों में प्यार, बहुत दिल में प्यार भर के आज हम सब मिलकर शुभा के ऊपर मैजिक डस्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि शुभा के सभी सपने पूरे हों, ठीक है? सो पूरा फोकस शुभा के ऊपर। शुभा रिसीविंग मोड में, हम सब देने के मोड में हैं, और हम सब मिलकर आज शुभा को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि शुभा के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। चारों दिशाओं से खुशियां उनके जीवन में फ्लो कर रही हैं। उनके सभी सपने, जो भी वो अपने जीवन में पाना चाहती हैं, बहुत आसानी से और बहुत खुशी खुशी वो सभी सपने पूरे हो पा रहे हैं। शुभा की हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। वो खूब एनर्जी के साथ अपने सभी कामों को बहुत आसानी से और खुशी खुशी कर पा रही हैं। पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, और उस पैसे से वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पा रही हैं। अपनी पसंद के कपड़े ले पा रही हैं, अपनी पसंद की ज्वेलरी ले पा रही हैं, अपनी पसंद की जगहों पर जहां जहां भी वो घूमने जाना चाहती हैं, वो वहां पर बहुत खुशी खुशी, बहुत आसानी से घूमने जा पा रही हैं। जो भी वो काम करती हैं, उनके उस काम में उनको खूब बरकतें हो रही हैं। उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है। सब लोगों से उनको बहुत प्यार मिलता है, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। सब लोग, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको खूब प्यार देते हैं। शुभा के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं, और वो इन खुशियों के साथ बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। हम सब देख पा रहे हैं शुभा के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और शुभा उस मैजिक डस्ट से पूरी सराबोर हो चुकी हैं। ब्लेसिंग्स की बारिश लगातार उनके ऊपर होती जा रही है, और वो पूरा भीग चुकी हैं उस ब्लेसिंग्स की बारिश में। नाउ take a deep breath in and release. Thank you, everyone. Thank you for joining. Thank you for sending blessings. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for Feeling so receiving. fresh. I received everything. Yeah, I visualized everything. very good. ठीक है ना, It was वही so चल रहा है। nice. क्योंकि जब क्या होता है कंबाइंड, जब हम कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी वी सेंड ब्लेसिंग्स, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। एक होता है अकेला जना कर रहा है, एक होता है कम्युनिटी मिलके कर रही है ना? तो हमेशा कम्युनिटी की पावर होती है, उस मल्टीप्लाई बहुत गुना, मेनी टाइम्स वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। सो यही हमारी कम्युनिटी की इंटेंशन है कि हर कोई अपने जीवन में खुश रहे, हम सबको ब्लेस करते रहें। ये हम यहाँ से सीख के जाएंगे, ठीक है ना? कि ब्लेस करना सीख लो अपने जीवन में, दूसरों को देना सीखो पहले। So thank you. Thank you so much, ma'am. सो यस, ठीक है, अब अपना होमवर्क कर लेना, मैजिक चेक एंड जो कल का हमने हेल्थ वाला चैप्टर किया था, तो दोनों होमवर्क आपको कर लेने हैं, ठीक है? सो विल मीट टुमारो। सेम टाइम रखें कल शाम का, या मॉर्निंग करना है? कल 26 जनवरी है, हॉलीडे है, तो लेट मी नो। सुबह 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 सुबह। एवरीबडी कंफर्टेबल?
इन मॉर्निंग? हाँ, Shubha Yes, has ma'am, so morning. many things to share, Kavita. Let us हाँ, share tomorrow. Shubha has so many things to share. ओके, ठीक है, How she manifested her daughter and how her daughter is copying her right now in ओके, writing. ऑल राइट, ठीक है, चलो कल आप शेयर करना शुभा। एंड तो ठीक है, हम फिर कल का सेशन मॉर्निंग ही Yes, रखते हैं, ma'am. सेम टाइम, Actually, ठीक है ना? whatever. Yeah, okay. ma'am. हाँ, तो कल टुमारो यू, Hello. हाँ, आप कल शेयर करना, ठीक है शुभा, टुमारो यू विल शेयर, ओके? चलो, सी यू ऑल टुमारो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे, एंजॉय एवरीवन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you, Picture, ma'am. picture, picture, ले Bye. लूं?